Good morning, students. Now we start with the second half of the chapter. Now salts. सॉल्ट्स हम कुछ टाइप के करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम आज करेंगे सिंपल बेसिक सॉल्ट और कास्टिक सोडा। बेसिक सॉल्ट दो तरह का होता है, एक नॉर्मल जिसे आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, जैसे उसका जो फॉर्मूला है वो NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह का एक दूसरा होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट यानी जो पहाड़ी नमक होता है, वो ओशियन जब करोड़ों अरबों साल पहले जम गए थे, उन जमने के बाद आज जो उनमें निकाला जा रहा है पत्थरों की फॉर्म में, वो है रॉक सॉल्ट। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर हिमाचल में मंडी वगैरह के अंदर इसके पहाड़ हैं, यानी कभी सदियों पहले समंदर हुआ करते थे जो जम गए होंगे यहाँ इन इलाकों में, आज वो जमे हुए समंदरों में से ये रॉक सॉल्ट बनता है। अब आता है कास्टिक सोडा, इम्पोर्टेंट पहला स्टार्ट हो रहा है सॉल्ट आपका। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH, केमिकल नेम इसका Na सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बोला जाता है। अब इसे कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन लेते हैं सॉल्ट का, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ब्राइन, यानी कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट को पानी के साथ, नमक और पानी का मिक्सचर जो कहलाता है वो ब्राइन कहलाता है। अब इससे कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी नमक के अंदर से करंट पास करवाते हैं। करंट पास करवाने के लिए एक एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। एनोड यानी पॉजिटिव वाला टर्मिनल, कैथोड यानी नेगेटिव वाला टर्मिनल। अब क्या करते हैं, इसमें सोल्यूशन डालते हैं, नमक का घोल यानी ब्राइन। जैसे ही करंट इसमें से पास होगा, ये एनोड पॉजिटिव वाला, इसके ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव वाले चार्ज यानी क्लोरीन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर जो नमक है वो NaCl होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो Cl नेगेटिव है वो पानी में से निकल कर इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो Na पॉजिटिव है वो निकल कर इस कैथोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर जाएगा तो क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ से लिबरेट होते होते, यानी क्लोरीन गैस बननी शुरू हो जाएगी एनोड के टर्मिनल के ऊपर से। और कैथोड पर क्या होगा, सोडियम यहाँ आकर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ब्राइन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और क्लोरीन निकलेगी एनोड टर्मिनल से। कैथोड टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो आपके लिए अल्कली है। अल्कली यानी ऐसा बेसिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर घुल सकता, उसको बोलते हैं अल्कली। तो ये रिएक्शन याद रखनी है कि ब्राइन के अंदर से करंट पास करते ही NaOH बनता है और हाइड्रोजन निकलती है और क्लोरीन। पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलती है, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलता है, तो वो आपको पता होने चाहिए कि ये एनोड पर और ये कैथोड पर। अब क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर अल्कली भी निकल रहा है और क्लोरीन भी निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का एक छोटा सा नाम और भी है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन और अल्कली दोनों चीज़ें ही इसमें से रिड्यूस होकर आई हैं बाहर। अब जो जो चीज़ में इसमें से प्रोडक्ट निकले हैं उन सब के यूजेस, जैसे H2 का यूज़, Cl2 का यूज़। तो क्लोरीन का यूज़ क्या है, सबसे पहले क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए। क्लोरीन बेसिकली बच्चों पॉइजनस गैस होती है, यानी जहरीली गैस है, इससे सब मर जाएंगे। तो जर्म्स तो यानी कि नॉर्मली मर ही जाएंगे। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई होती है वो क्लोरीनेशन के बाद होती है, यानी वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं, PVC CFC वगैरह पाइप्स वगैरह के लिए क्लोरीन का यूज़ होते हैं। डिसइंफेक्टेंट सिस्टम बनाया जाता है क्लोरीन से, जर्म प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए। फिर आता है यूज़ हाइड्रोजन का, जो दूसरे कैथोड के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हाइड्रोजन ज़बरदस्त पावरफुल एक तरह का फ्यूल होता है, पर ये डोमेस्टिकली हम यूज़ नहीं कर सकते। ये फ्यूल होता है रॉकेट इंजन्स के अंदर। ये फ्यूल बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, इसलिए इसको घरों में यूज़ नहीं करते, इसको हम रॉकेट साइंस के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा हाइड्रोजन का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में, अमोनिया वगैरह बनाने के अंदर होता है। तीसरा इसका यूज़ मैग्राइन बनाने के लिए होता है।
मार्गरीन बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक तरह का ये एक बटर वगैरह होता है जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह के ऊपर से हाइड्रोजन गैस वगैरह पास करने के ऊपर बनता है। फिर तीसरा आता है अल्कली का यूज़, NaOH कास्टिक सोडे का यूज़। इसका डीग्रीजिंग मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर है ग्रीसिंग सरफेस साफ़ करना हो। पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ होता है, यानी अखबारों में और कॉपियाँ बनाने, बुक्स बनाने वाली इंडस्ट्री में कास्टिक सोडे का यूज़ होता है। सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल फैब्रिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इनके बाद आता है कि इनको अगर आपस में मिला दिया जाए, जो ये क्लोरीन और H2 देखा आपने और NaOH देखा, अब क्लोरीन और H2 अगर मिल जाएंगे तो बच्चों HCl बन जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों से मिलने पर जो प्रोडक्ट बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके भी अपने यूज़ हैं। जैसे ये एसिड्स की फॉर्म में यूज़ होता है लैब्स वगैरह के अंदर, उसी तरह से H2 और NaOH अगर आपस में मिला दिए जाएँ तो इनसे भी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इनका भी लैब के अंदर यूज़ होता है, बाहर यूज़ होता है, अमोनिया बनाने के आता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। यानी एक ये टॉपिक है जिसके आपको 10-12 क्वेश्चन इसी छोटे से काम के अंदर मिल जाते हैं। तो इनके यूजेस और इनके सिस्टम को ध्यान से समझना है, ठीक है। ओके।